तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे उनको हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमको फ्लोइंग इक्वेशंस मिले थे, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वो था नेचुरल लॉग ऑफ सी टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या था, माइनस के टी। एक इक्वेशन ये है। और सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन हमारा नेचुरल लॉग ऑफ सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट। और यहाँ से हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। तीसरा इक्वेशन हमारा क्या था, तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ सी टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट इक्वल टू क्या था, के टी, ठीक है। ये था एक, ये था दोनों साइड हमने इस समझो कि इक्वेशन फर्स्ट की दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये इक्वेशन हमको मिला। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और लीन ऑफ सी नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट प्लस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी टी इक्वल टू क्या आएंगे, के टी। ये एक इक्वेशन था। और चौथा इक्वेशन था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी टी, ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, इक्वल टू क्या था, के टी। ये एक इक्वेशन से आया, ठीक। अब पांचवा जो इक्वेशन था वो क्या था, ठीक है, इसी नेचुरल लॉग को हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया था, तो हमको इक्वेशन मिला था कॉमन लॉग टू द बेस 10 सी टी इक्वल टू, ठीक है, नेगेटिव के इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, और यहाँ पे आएंगे प्लस लॉग ऑफ बेस 10 और यहाँ पे सी नॉट। एक इक्वेशन ये था, ठीक है। तो छठा इक्वेशन था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, छठा इक्वेशंस दैट इज लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे लॉग नहीं, ठीक है, यहाँ पे था सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस क्या था, के टी। ये एक्सपोनेंशियल यानी कि इक्वेशन फॉर्म है। तो ये फ्लोइंग इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किए थे, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं, और हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सब ने देखा होगा वीडियो लेसन्स और कॉपी पे अच्छे से उसको लिखा भी होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम अगर आपको लिखना है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि, ठीक, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने में जो हाफ टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। और इसको हम कैसे डिनोट करते थे, जैसे यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम में टी जो है, टाइम इक्वल टू क्या था, टी हाफ, ठीक है, हाफ टाइम में। और कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, सी टी की वैल्यू जो है वो हाफ टाइम में कितना हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है हाफ टाइम में, ठीक है, सी टी का वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। अब यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम हमको डिराइव करने हैं, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो
हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन से इनको पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या इससे जो भी आपका मर्जी है, ठीक है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, जैसे देखो नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर क्या है सी टी इक्वल टू क्या है के टी, और यहाँ पर इस इक्वेशन में इनको अगर आप पुट करेंगे, टी की जगह टी हाफ रख दो, सी टी की जगह सी नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 2, ठीक है, इक्वल टू के टी, और टाइम हमारा क्या है हाफ, ठीक है, तो हम लिखेंगे टी हाफ। अब यहाँ से सी नॉट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रहा नेचुरल लॉग ऑफ 1/1/2 इक्वल टू के टी हाफ। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 को ऊपर मल्टीप्लाई के लिए लिया हमने, और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएंगे के टी हाफ, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब इसी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में आपको क्या करना है कन्वर्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग बेस क्या आता है 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएंगे 2 इक्वल टू आएंगे के इंटू टी हाफ। बस यहाँ से हाफ टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये जो टी हाफ जो है टी हाफ इक्वल टू, ये जो टी हाफ जो है वो बराबर हो जाएंगे 2.303, ठीक है, 2.303 इंटू यहाँ पर आएंगे, सॉरी मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर ये नहीं आया, ठीक है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, जगह कम हुआ तो यहाँ पे आएंगे। देखो जो टी हाफ जो है टी हाफ मैं यहाँ पे लिखूंगा टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएंगे टी हाफ, ठीक है, वो हो जाएंगे 2.303, ठीक है, इनटू log 2 का वैल्यू, तो log 2 का वैल्यू आप सबको पता है 0.3010 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएंगे के को इस साइड ले लो तो ये डिवाइड हो जाएंगे डिवाइडेड बाई के, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बराबर होता है 0.693, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे टी हाफ और यहाँ पर आएंगे के, ठीक है, दिस इज़ द हाफ लाइफ टाइम फॉर, तो यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ टाइम आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ख़ास बात क्या है, देखो बिल्कुल हाफ लाइफ टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ में हाफ टाइम को टी हाफ लिखूंगा, ठीक है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है हाफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये इक्वेशन बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हाफ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, या ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है, या ये इक्वेशन जो है याद रखने हैं, यहाँ से भी आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम, ठीक है। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम किसके बराबर था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक चीज़ याद रखना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इक्वल टू क्या होता है सी नॉट डिवाइडेड बाई 2k, तो ये ज़ीरो के लिए था, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टी हाफ जो है डायरेक्टली डिपेंड है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो याद रखना ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस यही होता है, ज़ीरो में हाफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, और इस यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ टाइम जो है इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये
हाफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन लिख के, अपना क्वेश्चन लिख के जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।